तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, एक शंका रहता है कि क्रेडिट कार्ड में दो डेट जो होता है, बिल डेट प्लस ड्यू डेट, ये किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से इसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका शंका है बिल प्लस ड्यू का, ये आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपको कभी भी बिल डेट ड्यू डेट के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूरा मैं आपको जड़ से इस चीज़ को बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको और कोई वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है नया, डायरेक्टली पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आप सबके लिए सेम रहता है इसका नियम। ठीक है, सबके लिए नियम सेम है। तो फिलहाल आप इसे समझ लिए, उसके बाद हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो या कुछ भी हो, यहाँ पे बिल डेट प्लस ड्यू डेट को समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास नया क्रेडिट कार्ड आता है। नया क्रेडिट कार्ड आने के बाद उसमें एक बिल डेट आपका होगा। अब बिल डेट क्या होगा, उसमें हो सकता है आपका इसमें लिखा हुआ ना हो। ठीक है, बिल डेट का वो पेपर में। तो दोस्तों क्या होगा कि पहला बार जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपका मोबाइल में मैसेज आएगा आपका बिल जनरेट हो गया है। या फिर दोस्तों होगा क्या, अभी नया रूल अभी आरबीआई की तरफ से शायद आया है कि क्रेडिट कार्ड का बिल डेट आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको कब चाहिए। कब चाहिए का मतलब क्या, पहले क्या होता था कि आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास आया, उसके बाद आपका बिल जनरेट हो गया, मान लिया 15 तारीख को। तो अभी सिस्टम क्या हो गया है कि मान लिया आपके पास क्रेडिट कार्ड आया, तो आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे उस क्रेडिट कार्ड का मोबाइल बैंकिंग वाला ऐप में, मतलब कार्ड का ऐप में, जो भी बैंक का कार्ड होगा उसका ऐप रहता है, तो उस ऐप में जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल डेट है वो कब चाहिए। वहाँ पर कोई भी आपको दो डेट दे देगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चूज़ करो, वहाँ पे दो डेट दे देगा। यहाँ तो आपको 15 तारीख चाहिए या फिर आपको 28 चाहिए, दोनों में से एक को आपको चूज़ करने बोलेगा। तो कोई भी उसका बिल डेट हो सकता है आपके पास, ऑप्शन में दे दे या फिर ऑप्शन ना भी दे, तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 15 तारीख को आपका बिल डेट है। ठीक है, 15 अप्रैल को बिल डेट है, 15 अप्रैल को बिल डेट है। तो अब क्या होगा, ये 15 अप्रैल आपका ये जो नियरेस्ट वाला बिल डेट है, मान लिया हर महीने को 15 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, ये समझ जाइए। तो अब क्या होगा दोस्तों, आज है 15 तारीख। ठीक है, आज यहाँ पे 15 तारीख है। अब 15 को आपका बिल जनरेट हो चुका है। अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड का आपकी लिमिट समझा दे रहे हैं आपको हम, मान लिया आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लिमिट है। और 15 तारीख को आपका बिल जनरेट हो रहा है, मान लिया है अप्रैल मंथ है, APR। ठीक है, अप्रैल मंथ है। तो आपका बिल जनरेट हो गया है। इस 1 लाख में से आपने क्या किए, 50 के खर्चा कर दिए हैं, ये समझ जाइए। तो मान लीजिए 15 को आपका बिल डेट है, आपका 50,000 का बिल एक ठो आ गया है। अब क्या होता है दोस्तों, बिल जनरेट होने के 20 डेज़ के बाद, 20 डेज़ का समय मिलता है कि आपका बिल जनरेट हो गया है, 20 दिन के अंदर आप अपना पेमेंट कर दें। तो मान लिया 15 को आपका बिल डेट है, तो आपका क्या होगा कि इससे 20 दिन जुड़ के लगभग 4 या 5 मई तक, 5 या 4 मई का आपका डेट भी दे देगा, ड्यू डेट, कि 4 या 5 मई को आप यहाँ पे 4 या 5 मई यहाँ पे कर देते हैं हम, 4 मई तक आप अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर दें। ठीक है, ये जो आपने 50 की खर्चा किया है, 50 के को पेमेंट कर दें। अब एक बात समझ जाइए, होता क्या है कि बिल जनरेट होने के बाद 20 दिन टाइम मिलता है। कुछ कुछ बैंक्स क्या करता है कि आपको टाइम सिर्फ देगा 15 दिन। खास करके मैं वन कार्ड का दिखाऊँ, 14 या 15 या 16 दिन टाइम देता है। ठीक है, तो मान लिया आपने यहाँ पे खर्चा किया है 50 के। अब इस केस में क्या होता है, मान लिया आपने अभी आपके पास 20 दिन टाइम है, आप चाहते हैं कि नहीं अभी हम लास्ट लास्ट में पेमेंट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो अभी हम 1 लाख में से कितना खर्चा कर सकते हैं। तो 50 के आपने खर्चा कर चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ 50 के ही बचा हुआ खर्चा करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका 15 अप्रैल को बिल डेट हो जनरेट हो चुका है कि आपको 50 के देना है, लेकिन आपका जो टोटल लिमिट 1 लाख है, इसमें से आपने 50 के यूज़ कर लिए हैं, तो आपके पास और यूज़ करने के लिए 50 के ही बचा है। बिल जनरेट होने के बाद अगर आप इस 50 के को पेमेंट कर देते हैं, तो ये जो आपका लिमिट है पूरा 1 लाख फिर से हो जाएगा, और फिर आपके पास पूरा 1 लाख रहेगा, मतलब खर्चा करने के लिए। ठीक है, अमाउंट। लेकिन अभी क्या है कि आपने खर्चा कर चुके हैं, बिल को पेमेंट भी नहीं किया है, बिल जनरेट हो चुका है, तो आपके पास 50 के ही बचा बाकी यूज़ करने के लिए। अब आप चाहे तो बिल पेमेंट अगर नहीं भी करते हैं 4 मई तक, ठीक है, तो क्या है कि वो जो 50 के आप यूज़ कर सकते हैं, ये 50 को जब यूज़ करेंगे तो आपका आपका जो अप्रैल का, ये अप्रैल का 20 तारीख है, अब 15 तारीख को आपका जो बिल जनरेट हुआ है दोस्तों, ये अप्रैल मंथ में हुआ है, जो कि आप मई में पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जो ये 50 का खर्चा करेंगे, ये आपका मई वाला में आएगा, मई का 15 तारीख को ये बिल आएगा, जो कि आप जून का 4 या 5 तारीख को पेमेंट करेंगे। समझ रहे बात को।
जैसे कि यहाँ पे आप पेमेंट जैसे ही कर देते हैं तो ये तो लिमिट आपका फिर से 1 लाख हो जाएगा, लेकिन फिर जब आप खर्चा करेंगे तो अप्रैल का 15 तो पार हो चुका है, तो 15 तारीख के बाद जब आप खर्चा करेंगे तो आपका बिल डेट तो अगला महीना 15 तारीख को है। तो इस डेट के बाद आप कुछ भी मतलब खर्चा कीजिएगा तो अगला महीने का 15 तारीख को आपका जो है बिल जनरेट होने वाला है। काफ़ी लोग कहता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको 40 से 45 दिन मिलता है, तो इसी तरह से मिलता है। मान लीजिए आपका बिल का जनरेशन डेट है 15 तारीख, समझिए फिर से आपको बताता हूँ। आपने 13 या 14 तारीख को खर्चा कर लिया है 2,000 रुपया, ठीक है, मान लीजिए 13 तारीख को खर्चा कर लिया 2,000 रुपया, तो होगा क्या, तो ये 15 तारीख को जो है, मान लिया आप 13 को खर्चा किए और ये 15 तारीख को जो आपका बिल 2,000 आ गया, मतलब जुड़ के आ गया। पहले से कुछ भी खर्चा किए होंगे साथ में ये भी 2,000 जुड़ के आ जाएगा, या फिर नहीं भी किया होंगे तो ये भी आपका 2,000 जुड़ के आ जाएगा। तो आपने खर्चा किया 13 तारीख को, आपका बिल जनरेट हो गया 15 तारीख को, तो आपको मिल गया दोस्तों 2 दिन का टाइम। मतलब 13 तारीख 15 को आपका बिल डेट है, आपने 2 के खर्चा कर लिया है 13 तारीख को, तो आपका बिल 2 दिन बाद आ चुका है। 2 दिन बाद जब बिल आया तो यहाँ से आपको और 20 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, कि भाई आप 4 या 5 मई तक खर्चा पेमेंट कर दो। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम कितना मिला, इधर 20 दिन मिल रहा है, ठीक है, और इधर आपको मिल रहा है 2 दिन, मतलब 22 दिन सिर्फ मिला। दूसरा केस का अगर हम बात करें, 15 तारीख को आपका बिल जनरेशन डेट है, ठीक है, 15 को आपका बिल जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है, बिल जनरेट यहाँ पे हो गया 15 को। अब क्या है, 16 तारीख को आप खर्चा करते हैं, तो 15 को आपका बिल जनरेट हो गया, जो भी आपने खर्चा किए थे वो आपको पेमेंट करना है 4 तारीख को, ठीक है, 4 मई को खर्चा करना है। तो 16 को अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका बिल जनरेट कब हो रहा है, तो आपका अगला महीना, यहाँ तो अप्रैल का है, ठीक है, तो आपका अगला महीना मई, यहाँ पे मान लिया आप 5 के खर्चा कर चुके हैं, कर दिया 16 तारीख को, ठीक है, तो आपका अगला महीना का बिल में आएगा, मई का बिल में आएगा, क्योंकि आपका अप्रैल का बिल जनरेट हो चुका है, आपने पेमेंट आपको 4 तारीख को करना है। आप चाहे तो 15 को बिल जनरेट होगा, आप 16 को ही पेमेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो बाकी जितना भी खर्चा किया वो पेमेंट करेंगे, तो आपका जो 1 लाख का लिमिट है, 100 का जो लिमिट है 1 लाख, तो आपका 1 लाख में बोला ऐड हो जाएगा। मान लिया आपने 20,000 खर्चा किए, तो 20,000 खर्चा किया तो अभी आपके पास 80,000 है यूज़ करने के लिए बचा हुआ, ठीक है, तो आप 80,000 ही यूज़ कर पाएंगे। 4 मई से पहले तो आपको पेमेंट एनी करना ही है। मान लीजिए वाला पेमेंट कर देते हैं तो इधर फिर से आपका यहाँ पे मान लीजिए 20,000 यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ ये वाला पेमेंट कर देंगे तो फिर आप 1 लाख खर्चा कर पाएंगे इधर, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मान लीजिए 16 तारीख को हम फिर से खर्चा करते हैं, कुछ भी खर्चा कर दिए, 5 के खर्चा कर दिए, तो अगला महीना मई का बिल में हमारा क्या होगा दोस्तों, मई का जो बिल आने वाला है, ये मई का बिल में हमारा जो है आएगा 15 तारीख को बिल, ठीक है, और उसका फिर अगला और 20 दिन हमें टाइम मिलेगा ड्यू डेट, ठीक है, जिसमें कि हमको पेमेंट करना है। तो इसका मतलब समझ जाइए, इधर हमें 16 तारीख को हम कर रहे हैं, हमारा बिल आ रहा है अगला महीना 15 तारीख को, तो 30 दिन मिल गया, और उधर प्लस हमें और 20 दिन मिलेगा पेमेंट करने के लिए, तो टोटल हमें कितना दिन मिल रहा है, 50 दिन मिल रहा है। तो इस तरह से 50 दिन मिलता है, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि 50 दिन बाद पेमेंट करना पड़ता है, तो दोस्तों हर बार 50 दिन बाद पेमेंट नहीं करना पड़ता है, डिपेंड करता है आपका खर्चा कब हो रहा है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपका अगर यहाँ पे ड्यू डेट दिखा रहा, मान लीजिए 4 तारीख को, 5 तारीख को, कोई भी डेट दिखा रहा, बिल डेट आपका मान लीजिए दिखा दिया 15 को, ठीक है, तो ड्यू डेट 4 या 5, उससे 20 दिन अगर मिलता है तो आपको 4 या 5 या 3 ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 31 तारीख का भी महीना रहता है, प्लस सेम डे को भी काउंट करता है, तो 4 या 5 दिन का टाइम रहेगा। 4 या 5 मई हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 तारीख बिल डेट, अगर 15 को बिल डेट रहा, ड्यू डेट 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। कहने का मतलब, और एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ कुछ कार्ड में 15 दिन भी रहता है, 14 दिन भी टाइम रहता है बिल जनरेट होने के बाद, 20 दिन हमेशा नहीं रहता है। तो ये अगर 15 का तो हो सकता है यहाँ पे 29-30 दिखाए, या फिर 1 या 2 दिखाए, ठीक है ना, तो हमेशा 20 दिन हर कार्ड में नहीं रहता है, तो ये भी आपको देखना है। तो चलिए ये भी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, मान लिया आपका ड्यू डेट 4 तारीख को है, तो आपको एनी हाउ 30 तारीख या 1 तारीख, 4 से 5 दिन पहले ही पेमेंट कर देना है, एकदम लास्ट में पेमेंट नहीं करना है। अब इसका क्यों करना है 4 से 5 दिन पहले, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हॉलीडे रहता है, सेटलमेंट में भी टाइम रहता है, लग जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐप में सेटलमेंट तुरंत नहीं हो पाता है, 3 से 4 वर्किंग डे लगता है। तो ये जो वर्किंग डे लग जाता है, अगर आप वेट करेंगे दोस्तों और पेमेंट नहीं होगा टाइम पे, तो फिर आपको एक भारी भरकम, मतलब क्या बोलेंगे, लेट फाइन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह भरना पड़ जाएगा, ठीक है, इसमें फिर लेने का देने पड़ जाएंगे। और हमेशा फुल पेमेंट कीजिए, उसमें 2 पेमेंट रहेगा ऑप्शन आपका, एक रहेगा फुल पेमेंट और एक रहेगा पार्शियल पेमेंट या फिर हाफ पेमेंट, कुछ भी शॉर्टकट नाम रहता है। तो
जो भी हो हमेशा फुल पेमेंट कीजिए, जितना खर्चा किए पूरा पेमेंट कीजिए, जितना आपका बिल आया है टोटल बिल, उस टोटल बिल को पूरा पेमेंट कीजिए, ठीक है। अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ मान लिया आपको मिलता है तो काट कूट के अगर आ रहा है, अलग अलग कार्ड में अलग अलग मिलता है डिस्काउंट, किसी में डिस्काउंट माइनस करके भेजता बिल, कोई कोई डिस्काउंट आपको अलग से रिवार्ड पॉइंट में देता है। कुछ भी हो, आपका बिल जितना का जनरेट हो रहा है टोटल पेमेंट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए किसी आपका बिल आया है 15,000, तो आपको टोटल 15,000, मान लीजिए 15,000 का बिल है तो टोटल पूरा 15,000 पेमेंट करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको दिखा दे कि 1200 पेमेंट करने से भी हो जाएगा, तो फिर उसमें होगा क्या कि आपका लेट फाइन वगैरह सब कट सकता है। तो हमेशा दोस्तों ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले पेमेंट करें, प्लस हमेशा फुल पेमेंट करें। बाकी दोस्तों मेरे जानकारी के अनुसार जितना मुझे लगता है आपको मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है, बिल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड। जो भी आपका बिल डेट है उस आप जो भी खर्चा करेंगे, फिर से मेरे को बता दे रहा शॉर्टकट में, जो भी खर्चा करेंगे आपका बिल डेट में बिल आने वाला है, उससे 15 से 20 दिन के अंदर आपको बिल को पेमेंट करना है। उसका अलग से 4 या 5 तारीख रहेगा डेट, जो भी मंथ रहेगा उसका अगला महीना या फिर कुछ भी वो सेम मंथ भी हो सकता है। मान लिया आपका 5 तारीख को बिल डेट है, फिर से मैं आपको बताया तो समझ जाइए, मान ली 5 तारीख की बिल डेट है तो उससे 20 दिन बाद 25 तारीख को आपका पेमेंट डेट होगा, ठीक है। अगर 20 दिन रहता है तो उसमें आपका ड्यू डेट दिखा देगा, ऐसा नहीं कि खुद से जोड़ना आपको 20 दिन, वो लोग ड्यू डेट लिखा ऐप में आ जाएगा, ठीक है। मान लिया आपका बिल डेट है 2 तारीख, तो इससे 20 दिन जोड़िए, 22 तारीख आपका पेमेंट डेट होगा, तो इससे 22 तारीख को एनी हाउ पेमेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि 22 तारीख को करना है, 3-4 दिन पहले कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 तारीख को आपका मान लीजिए बिल डेट है, 1 तारीख को खर्चा करेंगे तो 2 तारीख वाला बिल में आ जाएगा, तो आपको सिर्फ समय मिल रहा है इधर 20 दिन, इधर 1 दिन 21 दिन टाइम मिला। यही मान लीजिए अगर आप 2 के बाद 3 तारीख को खर्चा करते हैं, क्योंकि 2 को बिल जनरेट आपका हो चुका है, कल स्टार्ट डे आपका बिल जनरेट हो चुका है, आज आप खर्चा कर रहे हैं 3 तारीख को, तो आपका फिर 3 तारीख को खर्चा हो रहा था, फिर अगला महीना का 2 तारीख को आपका बिल आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 40-50 दिन टाइम मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ समझ जाइए। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के वीडियो से इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।